देखिए मेरा नाम इसाक पवार, प्रॉपर में इचलकरंजी से हूँ, महाराष्ट्र इचलकरंजी से। ओके, और 2008 तक एमबीए तक पढ़ाई करते करते बहुत मेहनत करके हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके सीखा, नौकरी को भी लगे। और नौकरी को लगने के बाद में हुआ यूं कि मैं बैंक में जब काम करता था तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वगैरह काम करता था, और वो करते करते किताबें पढ़ने का शौक आ गया। एक बुक ने मेरी लाइफ चेंज किया, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी बुक ने मेरा लाइफ ही चेंज कर दिया। जब मैंने रैट रेस वगैरह पढ़ा तब मुझे एक चीज समझ में आ गई, पैसिव इनकम के बारे में मुझे पता चल गया, यानी जहाँ पे लीवरेजिंग इनकम है उधर पे काम करना है। और आज लीवरेजिंग का ये कॉन्सेप्ट में हम हैं, तो तब से मैं लीवरेजिंग के कॉन्सेप्ट के लिए ढूंढ रहा था। और तब मेरी जिंदगी में फर्स्ट मतलब जो बोलते हैं कि पहला जब भी नेटवर्क में एक बिजनेस करने से पहले, मैं आने से पहले जो स्टॉक मार्केट में था उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और दोस्त की वजह से हुआ था। तब तकरीबन उम्र के 20 में 25 लाख रुपए का कर्जा हुआ था, ठीक है ना। और वो 25 लाख का कर्जा नील करने के लिए मुझे फास्ट इनकम करना था, और ये फास्ट इनकम करने के लिए मैंने बहुत से बिजनेसेस किए। और ये बिजनेस में पहला जो मेरा बिजनेस हुआ बैंक होने के बाद में, जो मैं छोड़ा था तो ग्रीन प्लैनेट करके एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में करता था। वहाँ पे हमारे बहुत से गुरु थे, उसमें के गुरु यहाँ पे बैठे आमिर खान देसाई सर, उनके लिए तरह एक बार ताली होनी चाहिए। और उसी बिजनेस को करते 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 फिर शेयर मार्केट का चस्का लग गया, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस होने के बाद में इतनी लायबिलिटी कवर करने के लिए मुझे स्पीड में इनकम चाहिए था। तो इसलिए मैं बहुत बिजनेसेस किए, लेकिन क्या वो हमारे कोल्हापुर स्टाइल में मैंने पगार 75 और दंड 77 है ना, यानी कोई भी बिजनेस करने जाए तो लॉस ही होता था। तो ऐसे करते करते मेरी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आया था कि लग रहा था कि अभी कुछ होगा ही नहीं, यानी गिव अप बोलते हैं ना, वो गिव अप ही करना पड़ेगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं उम्र के 20 में 25 लाख रुपए का कर्जा, और वो भी 10% का रहता है, 10% रहता है ना महीने को, वैसा कर्जा। और बचे की बात है कि वो अपन ने नहीं लिया था, वो पैसे इकट्ठा करके दोस्तों के पास दिया था शेयर मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसका कार्यक्रम होगा तो अपना भी कार्यक्रम होगा, जैसे फिरोज भाई बताते वो कार्यक्रम हुआ था। तो वो ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अभी कर्जा तो नहीं करना है। और सिचुएशन ऐसा था कि लोग जब पैसा मांगने लगते तो कितने रंग बदलते पता है, तो बहुत परेशानी थी। और तब ऐसी सिचुएशन में ऐसा हुआ कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर गांव छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, बोलते ना कपड़े के है वैसा छोड़ दिया सब कुछ, गांव में छोड़ के, यानी गांव छोड़ के जाए, लोग बोलते गांव छोड़ के भागे, गांव छोड़ने के लिए भी पैसा नहीं था, ऐसा सिचुएशन था, ठीक है ना। तो तब ऐसे ही एक नेटवर्कर भाई मिला, और उसका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, बोला कभी भी हेल्प लगा तो कॉल करो करके बोलने का। तो उसको मैंने कॉल किया और मुझे लगा ये बंदा कुछ तो चलो कुछ तो सहारा मिलेगा। और जब मैं चला गया तो उसी सहारे में एक बंदा मिला जिसका नाम है सरफराज शेख सर, उनके लिए एक बार ताली होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने मेरा बैड स्टोरी देखा है, ऐसा स्टोरी था कि कितने दिन में स्टैंड पे सोया हूँ, और कितने दिन में स्वारगेट के स्टैंड बोलते ना वहाँ पे भी सोया हूँ, बहुत बैड स्टोरी। कितने दिन मंदिर में रहा हूँ, कितने दिन मस्जिद में रहा हूँ, किसी को पता नहीं था कि बच्चा किधर गया क्या गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे। एकदम बैड सिचुएशन जो बोलते हैं ना, वर्स्ट सिचुएशन, वो मैंने देखा है। यानी ऐसा सिचुएशन था कि खाने के लिए भी नहीं मिलने का, 3-3 दिन हम इंतजार करते थे कि कोई तो नेटवर्कर आएगा और वो वड़ा पाव खिलाएगा तो खाएंगे, ऐसा सिचुएशन था बैड। लेकिन एक चीज थी कि मुझे ईमानदारी से काम करने का और प्रेजेंटेशन देने का अच्छा लगता था। तो मैं जो भी नेटवर्कर साथी आता तो बोलता तेरा कोई भी प्लान रहने दे, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो देता था, तो उसका टीम वगैरह बढ़ता था। ऐसे करते करते मेरी जिंदगी में 2012 में एक कॉन्सेप्ट आया और उसने मेरा लाइफ चेंज किया। ऐसे ही हमारे एक गुरु है पुणे के, उन्होंने कहा कि तू म्यूचुअल फंड में काम करता था, तो ये नया कुछ तो आया है, ये थोड़ा सा समझ कर ले क्या है। तो समझ कर लेने के लिए करके हमने देखा तो कुछ समझ में नहीं आया था, रशियन लैंग्वेज में था, बताते थे वगैरह। और ऐसे ही 2012 में लोनावाला का इवेंट हुआ, तब मुझे बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चला। 2012 का वो इवेंट रहा था, इसलिए लोनावाला से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। और फिर 2012 में जब मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई तो एक कॉन्सेप्ट था, उसके में हमने बड़े लेवल पे काम किया, हेल्पिंग कॉन्सेप्ट था, हेल्पिंग बड़ा काम किया। तब जाकर बिटकॉइन कम्युनिटी क्या है ये पता चला। और तो मुझे आज भी याद है कि लोनावाला में आते थे हम सब लोग, यहाँ पे किरण सर है, तात्या है ना, और वहाँ पे एक बाबा उधर पे बैठ के विषय से लेक्चर देते थे और हम यहाँ पे सुनते थे, तो बीच में ट्रांसलेट करके बताता था। मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, इतना समझ में आया था कि इसमें पैसा बहुत मिलेगा, ये समझ में आया था। और तब हमने स्टार्ट किया था, और पहले जब स्टार्ट किया तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, लोग बोले थे ऐसे कभी पैसा आता है कि नहीं बोलते थे। तो स्टार्ट किया, लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद में जो वहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो कहते हैं ना पैसा बारिश हो रहा है, पैसे का बारिश स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ पे सिचुएशन ऐसा था कि लोग पैसा ले लेकर पीछे लगते थे कि ये हमारा लगाव करके, तब जाकर कम्युनिटी का ताकत क्या है ये पता चला। और तब मैं कर्ज से भी बाहर आ गया, लाइबिलिटी भी क्लियर की, बहुत से लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर दिया। और उसी दौरान
क्रिप्टो करेंसी से पहचान हुई, जिसका नाम हम जानते हैं बिटकॉइन। उसी में से हमें बिटकॉइन के बारे में पता चला और फिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो आज बिटकॉइन क्रिप्टो से ही है, कंटिन्यू क्रिप्टो से प्यार है। ये एक फ्रीडम देने का, रियल में एक आम इंसान को अगर रियल में फ्रीडम चाहिए तो क्रिप्टो ही दे सकता है, ये समझ में आया। लेकिन वहां पे सेंट्रलाइज रहने की वजह से चैलेंजेस आए। सेंट्रलाइज चीजें ऐसी है कि वहां पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होता है और दिक्कतें आती है, ये पता चल गया। तो इस जर्नी में मुझे एक पता चला कि सीखने की वजह से ही बेनिफिट होता है। तो सीखने के लिए मैं लंदन में कितनी बार गया, लंदन में, स्विट्जरलैंड में, मलेशिया में रहा, वहां पे भी सीखा। एक अच्छे ट्रेनर थे एंड्रे जर्नोपोलस, वो आए थे, उनको भी मैं मिला। जिस बंदे ने कहा था कि इंटरनेट आने से पहले 12 साल पहले कहा था कि इंटरनेट नाम की चीज आएगी और दुनिया बदलेगी, तो उसी बंदे ने कहा था कि ब्लॉकचेन नाम की एक चीज आएगी और पूरी दुनिया बदलेगी। जब वो इंडिया आए थे रशिया से, तो मैं उनको मिलने के लिए भी गया था, उनका ट्रेनिंग भी अटेंड किया। तो उनका एक बुक है द इंटरनेट ऑफ मनी करके, द इंटरनेट ऑफ मनी, वो बुक भी मैंने पढ़ा। तब मुझे समझ में आने लगा कि ये टेक्नोलॉजी कितना पावरफुल है, बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी। और इसकी में ये एक सागर जैसा है, इसकी गहराई हम नाप नहीं सकते, इसकी गहराई हम नाप नहीं सकते। उसमें पढ़ाई करते 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 फिर क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के साथ ही काम करने लगा। और क्रिप्टो में करते करते बहुत से, तब तो हमें ये लॉजिक पता भी नहीं था, जो लॉजिक बोल रहे हैं लॉजिक पता नहीं था, सप्लाई क्या रहता है, डिमांड क्या रहता है। तो उसमें बड़ा काम करने के बाद अनुभव आते आते हम सीखते हुए आगे गए और आज भी सीख रहे हैं, आज भी ऐसा कुछ ये नहीं कि इगो नहीं कि इतना आ रहा है करके, ये सीख रहे हैं। बस एक ही कि सीखा हुआ दूसरों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और दूसरों को सीखते हुए और सिखाते हुए आज इतना ह्यूज बड़ा कारवा खड़ा हुआ है। बस एक सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं इस काम में, एक समाधान जो बोलते हैं, वो सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा मिल रहा है कि आज हम कितने लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बहुत लोगों के जीवन में। और मजा की बात ये है कि हम उनको जानते भी नहीं, उनके जीवन में हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे अभी जस्ट मैं सिक्किम को गया था, तो कितने लोग बोल रहे थे कि आज तक हमने आपको फिजिकली देखा था, जूम में देखा था, आज देखा। कई लोग हैं, मेरा नाम तो इसाक बागवान है, लेकिन उधर के नाम बागवान नहीं भगवान बोलते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं सर मेरा नाम बागवान है, नहीं भगवान नहीं बोलते सर, मैं भगवान नहीं बोलता, मैं बागवान हूँ। वो बोलते सर आप भले ही भगवान है, लेकिन एक भगवान के एक बताने मार्ग दिखाने वाला तो काम कर रहे हैं आप। और उसकी वजह से आज यहाँ पे इतने लोगों ने पैसा कमाया कि 1000 लोग करोड़पति बन चुके हैं। आज ब्लॉक और फाउंडेशन में 1000 लोग ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। ठीक है, इतने सारे सक्सेस स्टोरी है यहाँ पे, 20,000 लोग पैसा। और ऐसे लोग आते हैं, मिलते हैं, हाथ चूमते हैं, कहते हैं कि सर सुसाइड करने वाले थे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, इतना बड़े कर्जे हुए थे, इतने लाइबिलिटी थी, और वो लाइबिलिटी से बाहर आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम की वजह से। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप क्यों बाहर आए, क्योंकि आपने डिसीजन लिया ना ये करने का। अगर डिसीजन नहीं लेते तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लाइफ जो कुछ भी हमारे चॉइस की वजह से, हमारे चॉइस की वजह से, हम क्या चॉइस कर रहे हैं इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। बहुत से लोग जो है पिछला जो कर रहे हैं वही करते हैं और रिजल्ट चेंज होने की अपेक्षा करते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अलग करेंगे तो ही कम्युनिटी और लोग अपने साथ में आएंगे। और जैसा कल सर ट्रेनिंग में वगैरह बताते हैं, हमेशा हम खुद ही हमारे बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर है। ये हमेशा अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कोई भी बंदा कुछ भी बाय कर रहा है तो आपको खुद को ही बाय करना है, अदरवाइज नहीं बाय करता। और होता यूं कि हमारे माइंड में इतनी नेगेटिव स्टोरी रहते हैं कि अच्छी चीज भी आई तो भी हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, और वो अपने डीएनए में है। मुझे जब मैं बड़े बड़े ट्रेनरों से मिला तब पता चला कि अपने डीएनए में है, क्योंकि हजारों साल की गुलामगिरी हमने जी है, हजारों साल की गुलामगिरी हमने जी है। इसकी वजह से कितना भी पॉजिटिव आ गया तो माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा ही आएगा। लेकिन तब हमारा ज्ञान में काम आएगा, ज्ञान काम में आएगा, नॉलेज काम में आएगा, और वही नॉलेज को लेकर हमें आगे बढ़ना है। बस एसोसिएशन हमारा अच्छा रखना है, क्योंकि आज हमारा जो माहौल बना है ना, दुनिया का सबसे बेस्ट माहौल बना है, क्योंकि यहाँ पे रियल एजुकेशन दिया जा रहा है, रियल एजुकेशन दिया जा रहा है। समझना है ये टेक्नोलॉजी को, और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो हमें नेक्स्ट टू बिटकॉइन, बियॉन्ड बिटकॉइन जाने से पहले हमें अपने आप पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग आज यहाँ पे इतने ऑलरेडी करोड़पति बन गए, लेकिन तब भी भरोसा नहीं हो रहा उनको, तब भी भरोसा नहीं है। एक का 3-3 गुना रिवॉर्ड लिए तब भी बोलते हैं क्या, अच्छे से लीडर आके बोलते हैं और कितना दिन चलेगा। मैं बोल रहा हूँ क्या बोलेगा इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका माइंड वैसा बना है। और कुछ सवालों के जवाब जो रहता है समय ही दे सकता है, आप कोई नहीं दे सकता। तो आज इस सिस्टम से इतने लोग सेटिस्फाइड है, इतने लोग सेटिस्फाइड है, तो ये सक्सेस स्टोरी दूसरों को बताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो भी बड़ा काम करे तो अगर हमारी सोच बड़ी है तो वैसे हमारे एक्शन भी बड़े होने चाहिए, एक्शन भी बड़ी होनी चाहिए। अगर एक्शन हमारे बड़े हैं तो ही हमारे बड़े रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। आज यहाँ पे दिन का $5000 कमाना बहुत ईजी है, 5000, 10000, $15000 दिन को कमाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस इसके लिए एक ही है, जैसा भी सुल्तान साहब पूछ रहे थे क्या करना है, कुछ नहीं, देखना है, उसको जोड़ना है, देखना है, जोड़ना है और सिखाना है। माहौल बच्चे को, जैसा बच्चे स्कूल में जाने के लिए नहीं बोलते हैं ना, नहीं मैं स्कूल को नहीं जाऊंगा,
लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, बच्चों को लाकर स्कूल में बिठाते। उसी तरह जो भी अपनी टीम है ना, उसको लाकर इस ट्रेनिंग में बिठाना, क्योंकि ये ट्रेनिंग आज दुनिया के बड़े से बड़े टॉप के MBA क्लास में जो सिखाया नहीं जाता वो यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है। इसलिए हमारे ट्रेनिंग सिस्टम ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के लिए एक बार ताली होनी चाहिए, क्योंकि रियल नॉलेज दिया जा रहा है। बाहर कैसा इतना नॉलेज किधर पे दिया भी नहीं जाता, यहाँ पे रियल प्योर नॉलेज दिया जा रहा है, और वो नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ये प्रैक्टिकल हम जब करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। और हमें अपने आप पे बहुत काम करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें अपने आप पे काम करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव रहता है कि हमेशा बाहर की दुनिया पे देखता है, अंदरूनी दुनिया को कभी वो देखता ही नहीं। तो हमें अंदरूनी देखिए, आवर इनर वर्ल्ड्स क्रिएट आउटर वर्ल्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, हमारी अंदरूनी दुनिया ही बाहर दुनिया उत्पन्न करती है। तो उसके लिए हमें अपने आप पे, और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ है, तो हमारे माइंड पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पैटर्न सेट होता है, हमारा जो ब्लूप्रिंट सेट होता है वैसे रहता है। और हमारा ब्लूप्रिंट कैसे सेट होता है, हम जिस फैमिली में रह रहे हैं, हमारे माँ बाप कैसे हैं, हमारे रिलेटिव्स कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, उनके वजह से हमारे माइंड में ब्लूप्रिंट सेट होता है। और मैक्सिमम ब्लूप्रिंट जो रहता है मीडिया की वजह से, पेपर की वजह से निगेटिव रहता है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं रहता कि वो करोड़पति बनने वाला है। समझ में आ रहा है, उसको विश्वास ही नहीं रहता कि इतना पैसा उसको आने वाला है। तो अपने आप पर विश्वास, उसको कहते हैं यू हैव टू बिकम एक्सेलेंट रिसीवर। एक्सेलेंट रिसीवर आपको बनना चाहिए। और ये सब बनने के लिए मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि इसके लिए हमें हमारे माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, हमारे कर्म अच्छे चाहिए, हमारे अमल अच्छे चाहिए, तो ही ये अच्छी चीजें हमारी तरफ आती है, अदरवाइज नहीं आती। समझ में आ रहा है, ये ब्लेस्ड है, दिस इज अ ब्लेस्ड सिस्टम, ये सिस्टम ब्लेस्ड है। जैसे रियाज सर कहते हैं कि ब्लॉक और में बरकत है, क्यों कहते हैं कि आज इतने लोगों की लाइफ चेंज हुई है, अनबिलीवेबल है, सोच भी नहीं सकते, सोच से परे इतने लोगों का जीवन यहाँ पे चेंज हुआ है। और मैं जहाँ पे 14 साल हुआ इस इंडस्ट्री में हूँ, बिजनेस में, 14 ईयर में पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट देखा है कि जहाँ पे आम पब्लिक ने पैसा कमाया, आम पब्लिक ने पैसा कमाया। नहीं तो अब तक क्या होता, कुछ ही लोग थे उन्होंने पैसा कमाया, आम पब्लिक ने यहाँ पे कमाया नहीं था। और आज ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे लीडर छोड़ो, लीडर के नीचे जो भी एक डाउन में नीचे काम कर रहे लोग हैं, उन्होंने उनका जिंदगी चेंज किया। कई लोग हैं, जैसे हमारे कोल्हापुर के राजू सर, उसके दोस्त ने वो फैब्रिकेशन का बिल, फैब्रिकेटर का दोस्त इसलिए बिल नहीं दिया, लेकिन क्या किया, $22,000 का $1 था तब उसके टी बैग लेकर रखे। और उसका ये देखिए उसका फैक्टर, जब $48 पे गया सब 6 लाख की आईडी मार दी उसने। तो वो जब स्टेज पे आता है तो रोता है, बोलता है 22,000 से शुरू करके आज 36 लाख रुपए कमाए उसने, 36 लाख रुपीज। तो बोलता है सर सबसे ज्यादा धन्यवाद किसको देता है, वो दोस्त को देता है जिसने बिल नहीं दिया, और बिल के एवज क्या किया, टी बैग लेकर और फिर बाद में आईडी मारा। तो आज वो खुद का ही कंपनी करके इतना पैसा कमा रहा है, वो बोलता है किधर है, किसे मालूम नहीं कौन है क्या, लेकिन इतना पैसा कमा रहा है। तो चलिए, और बहुत से लोगों के जीवन में हमें वैल्यू ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं इसके अगली बारे में, रियाज सर को देता हूँ और इसका अगला पार्ट हम शुरू करते हैं। रियाज सर का अपने स्टाइल के तालियों के साथ वेलकम करते हैं।